संस्था के प्रेरणा स्रोत प्रोफेसर श्यामल किशोर यादव जी, जो पिछले 5 से 6 दशक से मधेपुरा में साक्षरता अभियान के तहत एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों को विकास करने में जो इन्होंने योगदान दिया है, मैं चाहूँगा हम लोग सब लोग सबसे पहले उनके प्रति एक कृतज्ञता के भाव से उनका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में ताली बजा के हम लोग उनको स्वागत करते हैं। और उनके द्वारा लिखी गई किताबें, उनके द्वारा लिखी गए जो कार्यक्रम लगातार आयोजित करते रहे हैं, बहुत छोटे उम्र से मुझे पढ़ने को मिला है उनके द्वारा संपादित मंडल विचार मीमांसा, पीपी मंडल जयंती के स्मारिका। तो मैंने अपने उम्र में सर के द्वारा लिखी गई कई चीजें किताबें पढ़ी, तो उन किताबों का जो सार भाव था वो यही था समरसता, कि समाज में एक वैज्ञानिक तार्किक समाज बने और उस समाज के निर्माण में आज ये संस्था, मुझे उम्मीद है कि मील का पत्थर साबित होगा इस पिछड़े इलाके में। ये संस्था, मेरी शुभकामनाएं भी है और मेरा सहयोग भी होगा तकनीकी पहलू से। आज के इस कार्यक्रम में जो विषय मुझे दिया गया है, शिक्षा में तकनीकी का उपयोग, तो बहुत माकूल समय है जिस समय में आज हम लोग खड़े हैं। तो दो तरह का देश बन रहा है। एक देश है जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं पढ़ाई लिखाई के माध्यम से कुछ शिक्षण संस्थानों में है, जिनको अभी नया नाम दिया गया है इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस या इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सेलेंस। तो एक वो संस्थान है जिनके पास असीमित संसाधन है, और उन संसाधन से लाभान्वित होने वाले छात्रों को अगर देखा जाए तो बहुत सीमित संख्या में छात्र हैं जो उन संसाधनों का लाभ उठा रहे हैं। उदाहरण स्वरूप अगर किसी आईआईटी का उठाया जाए तो उसमें जो सीट की संख्या है लिमिटेड है। जो यूनिवर्सिटीज हैं एमिनेंस ऑफ एक्सेलेंस, उनमें भी सीटों की संख्या लिमिटेड है। ग्रामीण छात्र वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये आज का दौर है जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं, जिनमें हमारे बच्चे भी हैं जो क्लास 11-12 में पढ़ती है, उनके पास वो सुख सुविधा है, वो इंस्टीट्यूशन का एक्सेस है जहाँ पे वो नई तकनीक को पढ़ सके, नई तकनीक के साथ चल सके। एक बिल्कुल लेवलर का काम करने के लिए आया है। अगर हम लेवलर का काम कहें, जिस तरह से खेत में अगर मिट्टी का टीला है तो एक लेवलर आके उसको बराबर समान करके जाता है, उसी तरह जो तकनीक है वो एक लेवलर का काम कर सकता है। उदाहरण स्वरूप अगर किसी बड़े इंस्टीट्यूट को हम लोग देखें जहाँ पे जो लेक्चर्स हैं उपलब्ध, आज वो इंटरनेट के माध्यम से आपके हमारे मोबाइल फोन पे, लैपटॉप पे या किसी के कंप्यूटर पे उस लेक्चर को हम लोग देख सकते हैं। उसी तरह से जैसा आज ये कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं। अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करें तो ये चीजें संभव नहीं थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था, इंटरनेट का स्पीड कम था, टेक्नोलॉजी जो मशीनें हैं उनकी उच्च कीमतें बच्चों के रास्ते में बाधा बन सकती थी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी गांव में पहुंचा हुआ है। आपके मोबाइल फोन के द्वारा आपके पास जो इंटरनेट का स्पीड है, बैंडविड्थ है, ये बड़ा पैरामीटर है और ये लेवलर का काम कर सकता है। उदाहरण स्वरूप अगर हम किसी सेमिनार की बात करें, जो दुनिया में बड़े शहरों में सेमिनार हो रहा है, जहाँ पे जिसको हम कह सकते हैं ज्ञान का महाकुंभ, अपने विषय के विशेषज्ञ आते हैं। तो एक समय था जब हमें सफर करना होता, हमें संसाधन चाहिए होते उस पार्टिसिपेशन के लिए।
लेकिन आज उस तकनीकी के उपयोग से किसी ग्रामीण विद्यालय में या ग्रामीण कॉलेज में भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से हम लोग उस सेमिनार में, कॉन्फ्रेंसेस में बच्चों को अटेंड करा सकते हैं। उदाहरण स्वरूप आज से 1 साल पहले आदर्श महाविद्यालय में हम लोग एक सेमिनार किए थे हिंदी विषय पे, और खुशी की बात यह थी कि उस सेमिनार में जेएनयू के स्टूडेंट ऑनलाइन अपने पेपर को प्रेजेंट किया, जिसके पेपर प्रेजेंटेशन को आदर्श कॉलेज घेलाड़ के बच्चे लोगों ने लाभ उठाया उस प्रेजेंटेशन से। तो वो एक जो लेवलर का काम है टेक्नोलॉजी, जिसमें आपके घर के पास या जो संसाधन हमारे पास लिमिटेड संसाधन है, तो उच्च शिक्षा में जो मूलभूत समस्याएं हैं, पहला है कि कंटेंट, कि हम जो क्लासरूम में है या एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, लेबोरेटरीज के, कंप्यूटर लैब्स की, तो वो सब अब हम डिवाइसेस के माध्यम से स्कूल कॉलेजों में ला सकते हैं आसानी से। ज़्यादातर स्कूल कॉलेजों में स्मार्ट क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है और सरकारी संसाधन भी उपलब्ध है कंटेंट के रूप में। उदाहरण स्वरूप ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इन्होंने अपने अपने चैनल्स रखे हैं जहाँ पे लेक्चर सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल हैं। तो कॉलेजों में उन लेक्चर्स को बच्चों को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराना। तो एक तो हो गया कंटेंट बना। दूसरा था कि जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे हैं उनको फेलोशिप है, स्टाइपेंड है, उनकी जानकारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत आसानी से हम लोग पहुंचा सकते हैं और काफी बच्चे उसका लाभ भी उठा रहे हैं। अनदर पहलू है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज जो बच्चे हैं, खास करके ग्रामीण समाज के बच्चे हैं, जिनके पास संसाधन कम है, और वहाँ पे जो टीचिंग क्वालिटी है हमारा और इम्प्रूव हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी एक लेवलर का काम किया। दूसरा टेक्नोलॉजी का पहलू है कि टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटिक सिस्टम को सपोर्ट करता है। उदाहरण स्वरूप अगर हम एक एटीएम की बात करें, आज से 10 साल पहले अगर एटीएम आने से पहले अगर हम लोग बैंक मैनेजर के पास जाते थे चेक लेकर के, तो 2 लोग जाएं, अगर एक ही समाज से, एक गरीब समाज से लोग जाएं और एक अगड़ी समाज से लोग जाएं, तो मानवीय व्यवहार अलग अलग होता था बैंकों में। लेकिन अगर आप एटीएम के पास जाते हैं तो एटीएम दोनों से समान व्यवहार करता है। तो ये टेक्नोलॉजी का दूसरा पहलू है कि टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटिक सिस्टम को बढ़ाता है, और टेक्नोलॉजी का दोष भी है, टेक्नोलॉजी के अपने दुष्परिणाम भी हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का जो सही रास्ता है वो है कि डेमोक्रेटिक वे को सपोर्ट करना। अगर मोबाइल में हम कंटेंट देखते हैं तो वो कंटेंट फ्री में आज मुझे भी उपलब्ध है, और वही कंटेंट आज शिकागो में बैठे हुए स्टूडेंट को भी उपलब्ध है। ये भी खासियत है टेक्नोलॉजी। तो इस संस्था के माध्यम से जो तकनीक का उपयोग हो पढ़ाई में, वो भी संस्था के व्यापक आयाम में जोड़ा गया है। इस ग्रामीण समाज के लिए आगे भी काम करने का मौका अगर मिले तो मैं बहुत खुशी से इस संस्था के साथ जुड़ा रहूँगा और काम करूँगा। इन्हीं बातों के साथ आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद ठंड में यहाँ आने के लिए, और हमारे मार्गदर्शक प्रकाश पुंज प्रोफेसर श्यामल किशोर यादव जी सर का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।